नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना लालची हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि असली जरूरतें क्या हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक व्यापारी जिसने अपनी अक्ल, मेहनत और किस्मत से बहुत दौलत कमाई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसका जीवन संकट में डाल दिया। रेगिस्तान के किनारे बसे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था गोपीलाल। गोपीलाल की दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। वो दूर देशों से कपड़े, मसाले और कीमती वस्तुएं लाकर बेचता था। हर बार के सौदे में उसे सोने के सिक्के, चमकते हीरे और चटक रंगों वाले माणिक मोती मिलते। उसका घर जवाहरात से भर चुका था, लेकिन गोपीलाल को कभी संतोष नहीं हुआ। लोग कहते, गोपीलाल अब तो बस करो, तुम्हारे पास सब कुछ है। वो मुस्कुराकर जवाब देता, अभी कहां, अब तो असली दौलत इकट्ठी करनी बाकी है। एक दिन गोपीलाल को खबर मिली कि रेगिस्तान के पार एक नगर में एक अमीर व्यापारी उससे सामान खरीदना चाहता है और उसके पास बहुत कीमती जवाहरात है। गोपीलाल ने तुरंत ऊंट तैयार किए और कारवां के साथ उस नगर की ओर निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी, लेकिन सौदा इतना बड़ा था कि उसकी आंखों में बस लालच चमक रहा था। कई दिन बाद वो उस नगर में पहुंचा और अपना सामान बेच गया। बदले में उसे इतने हीरे मोती मिले जितने उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उसने सोचा, बस अब ये खजाना घर ले जाऊंगा और मेरी जिंदगी राजा जैसी हो जाएगी। वापसी का दिन आया। सहयात्री बोले, गोपीलाल रास्ता लंबा है, पानी और खाना जरूर रख लेना। लेकिन गोपीलाल के मन में एक और ख्याल आया, अगर मैं पानी और खाना ले जाऊंगा तो ऊंट का बोझ बढ़ जाएगा। क्यों ना पानी और खाने की जगह भी हीरों से भर दूं, रास्ते में कुएं और सराय तो है ही। उसने अपने पानी का मटका और खाने की पोटली फेंक दी और ऊंट के आखिरी थैले में भी जवाहरात भर दिए। शुरुआत में सब ठीक था। रेत के सुनहरे टीले, नीला आसमान और ऊंट की धीमी चाल। लेकिन तीसरे घंटे में सूरज आग की तरह चमकने लगा। गोपीलाल ने चारों ओर देखा, पानी का कोई निशान नहीं मिला। होंठ सूखने लगे, गला चुभने लगा। दोपहर तक उसकी जीभ मुंह से चिपक गई। वो बोरों को देखकर सोचता, इन हीरों से मैं कितने कुएं खरीद सकता हूं। लेकिन उस वक्त पास में एक घूंट पानी भी नहीं था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऊंट थक कर धीमे चल रहे थे और गोपीलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बोरे खोलकर एक एक माणिक हाथ में उठाता और खुद से कहता, अगर ये पत्थर पानी बन पाते। रात को ठंडी हवा चली, लेकिन वो ठंड राहत नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो चुका था। उसने ऊंट को रोककर रेत पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। उसे अपने घर, परिवार और बचपन की याद आने लगी। सुबह होते होते उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। उसने आखिरी बार अपने जवाहरात को देखा, चमकते हुए, सूरज की किरणों में जगमगाते हुए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बमुश्किल फुसफुसाया, काश इनकी जगह मैंने पानी रखा होता। इसी बीच दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। एक कारवां वहां से गुजर रहा था। यात्रियों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और पानी पिलाया। धीरे धीरे उसकी सांसें वापस तेज हुईं, लेकिन वो अब पहले वाला गोपीलाल नहीं था। उसके मन में दौलत की जगह एक कड़वी सीख बस चुकी थी। गोपीलाल ने कारवां वालों से कहा, आज मैं समझ गया, जिंदगी का असली खजाना पानी की एक घूंट है। सोना, चांदी, हीरे मोती, ये सब उस वक्त बेकार हो जाते हैं जब आपकी सांस अटकी हो और गला सूखा हो। मैं सोचता था दुनिया का सबसे अमीर वही है जिसके पास सबसे ज्यादा रत्न हो, लेकिन असली अमीरी तो उस इंसान के पास है जिसके पास जरूरत के वक्त एक घूंट पानी, एक टुकड़ा रोटी और सिर पर छां हो।
लालच हमें असली जरूरतें भुला देता है और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने जवाहरात के लिए पानी छोड़ा, लेकिन अब ये जवाहरात मेरे लिए बोझ बन गए। अब मैं दौलत नहीं, सेहत जुटाऊंगा, रत्न नहीं, संतोष पाऊंगा और हर जरूरत की पूर्ति को ही अपना असली खजाना मानूंगा। ये कहानी हमें सीख देती है कि धन जरूरी है, लेकिन जिंदगी की असली जरूरतें धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। और हां, ऐसे ही और भावुक और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।